Good morning, friends. This is Pradeep Gorai from SuperFinServe. Today we are going to discuss about yesterday market movement and the possible market movement for Monday, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on Monday. This video only for learning purpose. At first निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो निफ्टी को फ्राइडे को एक फ्लैट ओपनिंग मिला और जहां पर ओपन हुआ वहां से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। जैसे ही 17,100 के लेवल के आसपास गया तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट पब्लिश हो गया यूएस बिग बुल ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक अमेरिका का एक बिगेस्ट पेमेंट ऐप है। जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश हुआ यूएस फ्यूचर और यूरोप मार्केट में एक जोरदार नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, जिसके वजह से हमारा मार्केट भी जोरदार तरीके से नीचे की तरफ गया और निफ्टी 17,000 का इंपॉर्टेंट लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और एक बार के लिए 16,917 का लेवल को नीचे की तरफ टच कर लिया था। लेकिन जाते जाते कुछ बाइंग है जिसके वजह से निफ्टी का प्राइस 16,950 के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। तो देखिए निफ्टी एक क्लियर कट प्राइस एक्शन नेगेटिव बना चुका है। अगर 16,900 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोगों को 16,800 का लेवल भी दिख सकता है मंडे को। अगर कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो हम लोग 17,100 से लेकर 17,150 का लेवल भी दिख सकता है। तो अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं हम लोगों को कहां बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देखिए निफ्टी का प्राइस जैसे ही धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण जोरदार तरीके से नीचे गया और 16,950 के आसपास निफ्टी का प्राइस क्लोज देने में कामयाब रहा। तो अभी ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं हम लोगों को कहां बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो निफ्टी का मैंने 29 मार्च का ऑप्शन चेन ले लिया है। तो देखिए 17,000 के लेवल पे 79 लाख का कॉल राइटिंग है और जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 52 लाख के आसपास का और पुट राइटिंग को देखिए 67 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 22 लाख के आसपास का। और 17,100 में देखिए 98 लाख का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 28 लाख का। और पुट राइटिंग को देखिए पुट राइटिंग है 41 लाख के आसपास का, जिसमें से 25 लाख पुट राइटर अपना पोजीशन फ्राइडे को छोड़ के गया है। और 16,900 पे देखिए 16,900 पे 16 लाख का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 10 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग को देखिए 39 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है, जिसमें से फेस पुट राइटिंग है 15 लाख के आसपास का। 16,800 का लेवल भी देख लेते हैं। 16,800 के लेवल पे 5 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है और जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 2 लाख के आसपास का। और पुट राइटिंग को देखिए 53 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है और जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 19 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कॉल राइटर के पास कन्विक्शन अभी ज्यादा है मार्केट प्राइस को नीचे की तरफ ले जाने की है। अगर 16,900 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोगों को 16,800 का लेवल भी दिख सकता है मंडे को। तो अभी हम लोग चार्ट में चले जाते हैं और चार्ट में देख लेते हैं हम लोगों को कहां बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यूएस मार्केट के कारण हम लोगों को एक बड़ा गैप अप देखने की पॉसिबिलिटी बन चुका है। अगर निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में अगर ओपन होता है, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो अपना पोजीशन होल्ड करने के लिए निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 17,000 या 16,950 के लेवल को नीचे की तरफ कुछ प्राइस एक्शन बना के क्रॉस करेगा, हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ सेलिंग के पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 16,900 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 16,850 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बन के ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,050 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,100 से लेकर 17,150 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक फ्लैट ओपनिंग मिल जाता है या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो अपना पोजीशन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए निफ्टी के प्राइस को और भी जोरदार तरीके से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो चाहेगा निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। तो इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी कॉल राइटर है वो निफ्टी के प्राइस को और भी नीचे ले जाए। तो इस दौरान अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है और प्राइस एक्शन को नीचे की तरफ क्रॉस करता है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 16,950 या 16,900 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 16,850 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 16,800 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 16,950 या 16,900 के ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम लोग हाफ क्वांटिटी के साथ बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 17,000 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 17,050 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और निफ्टी के प्राइस को और भी नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 16,850 या 16,800 के लेवल के आसपास आ जाएगा, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो इस दौरान जैसे ही नीचे आया और नीचे आके कुछ प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 16,900 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 16,950 से 17,000 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग
इसको इग्नोर कर देंगे जब तक ना 16,800 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है। जैसे ही 16,800 के लेवल कुछ प्राइस एक्शन बना के क्रॉस करेगा, हम लोग सेलिंग के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस हम लोग को देखने को मिलेगा 16,750 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस देखने को मिलेगा 16,700 के आसपास का। तो अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया। तो बैंक निफ्टी को फ्लैट ओपनिंग मिला और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की। जैसे ही हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और जोरदार बिग रैली आई, जिसके लिए वो अपना इंपॉर्टेंट लेवल 39,500 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था और एक बार के लिए 39,300 को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था और लेकिन जाते जाते कुछ बाइंग आई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी का प्राइस 39,400 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो बैंक निफ्टी में भी एक क्लियर कट प्राइस एक्शन नेगेटिव बन चुका है और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग बहुत ही खराब है। तो इसलिए हम लोग कॉशियस रहेंगे और उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो देखिए, जैसे ही बैंक निफ्टी का प्राइस 39,800 के आसपास आया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, जिसके वजह से बैंक निफ्टी का प्राइस एक बार के लिए 39,300 को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था और जाते जाते कुछ बाइंग आई, जिसके लिए बैंक निफ्टी का प्राइस 39,400 के आसपास क्लोज देने में कामयाब रहा। तो इसी प्राइस एक्शन को हम लोग ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, 39,500 के लेवल पे 27 लाख के आसपास का कॉल राइटिंग है, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग है 18 लाख के आसपास का और पुट राइटिंग को देखिए 24 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है और जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 9 लाख के आसपास का। और 40,000 के लेवल पे देखिए सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है 32 लाख के आसपास का, जिसमें से 3 लाख कॉल राइटर अपना पोजीशन फ्राइडे को छोड़ के गया है। और पुट राइटिंग को देखिए 12 लाख के आसपास का पुट राइटिंग है, जिसमें से 11 लाख पुट राइटर अपना पोजीशन फ्राइडे को छोड़ के गया है। और 39,000 के लेवल पे देखिए कॉल राइटर है 3 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल राइटिंग कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पुट राइटिंग को देखिए, पुट राइटिंग है 20 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट राइटिंग है 3 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, कॉल राइटर के पास अभी कॉन्विक्शन ज्यादा हो गया है बैंक निफ्टी के प्राइस को और भी नीचे की तरफ ले जाने के लिए। अगर 39,000 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोगों को 38,500 या 38,000 के लेवल भी कुछ दिनों के अंदर दिख सकता है। तो ऊपर की तरफ 40,000 का लेवल और नीचे की तरफ 39,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए। तो अभी हम लोग चार्ट में चले जाते हैं और चार्ट में देख लेते हैं कहाँ कहाँ हम लोगों को बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। देखिए, तो यूएस मार्केट के कारण हम लोगों को एक बड़ा गैप अप देखने की पॉसिबिलिटी बन चुका है। तो अगर बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ पे ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो पैनिक में आ जाएगा और अपना पोजीशन को होल्ड करने के लिए और चेक करने के लिए बैंक निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 39,500 को नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना के क्रॉस करेगा, हम लोग सेलिंग के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 39,300 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 39,000 के आसपास का। अगर गैप अप होके कुछ नीचे आके कुछ प्राइस एक्शन बनता है और प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 39,500 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 39,800 के आसपास का। तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे आके फिर प्राइस एक्शन बनाए और प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ क्रॉस करे। तो हम लोग अलर्ट रहेंगे और प्राइस एक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अगर बैंक निफ्टी को फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन मिल जाता है, इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है उसको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और बैंक निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। और कॉल राइटर चाहेगा जितने जल्दी हो सके 39,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे और नीचे की तरफ ट्रेड करे। और इस दौरान जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो पैनिक में आ जाएगा और अपना पोजीशन को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए बैंक निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी एक प्राइस एक्शन दिखेगा, प्राइस एक्शन को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग बाइंग का पोजीशन बनाएंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 39,500 से 600 का और दूसरा टारगेट प्राइस देखने को मिलेगा 39,800 का। इस दौरान अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा एक बड़ा फॉल देखने के लिए। इस दौरान हम लोग क्या करेंगे, फुल क्वांटिटी के साथ सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 39,200 का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 39,000 के आसपास का। तो इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ क्रॉस करे। अभी बैंक निफ्टी को अगर बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो अपना पोजीशन होल्ड करने के लिए और सेव करने के लिए बैंक निफ्टी के प्राइस को जोरदार तरीके से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करे। इस दौरान जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है, जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 39,200 या 300 के आसपास आ जाएगा वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस दौरान अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग बाइंग के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे फुल क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 39,400 के आसपास का और दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 39,500 से लेकर 600 का।
तो इस दौरान अगर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, हम लोग ट्रेड को इग्नोर कर देंगे जब तक ना 39,000 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है। अगर 39,000 के लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा हम लोगों को एक बड़ा फॉल देखने के लिए। इस दौरान हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ अपना पोजीशन बनाएंगे सेलिंग का, तो जिसका फर्स्ट टारगेट प्राइस हम लोग को देखने को मिलेगा 38,800 के आसपास का, और दूसरा टारगेट प्राइस देखने को मिलेगा 38,600 से 500 का। तो इस दौरान हम लोगों को एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा एक पॉजिटिव मूव देखने के लिए, तो इसलिए हम लोग अलर्ट रहेंगे और उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन मंडे। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है परिमल एंटरप्राइज। परिमल एंटरप्राइज में देखिए एक क्लियर कट ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो इसको ये प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको हम लोग सेल के साइड देखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 650 से लेके 648 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का। टारगेट प्राइस हम लोग वो देखने को मिलेगा 640 से लेके 630 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट प्राइस एक्शन नेगेटिव है और ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दे चुका है, तो इसलिए हम इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 135 से लेके 136 का, और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 131 से लेके 127 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है फैक्ट। फैक्ट भी देखिए एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 210 से लेके 211 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 205 से लेके 200। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है लैटेंट व्यू। लैटेंट व्यू देखिए एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और इसको कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 328 से लेके 330 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 325 से लेके 320 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल। तो इसको मैंने कुछ दिन पहले भी सेल के लिए रिकमेंड किया था, तो देखिए क्लियर कट प्राइस एक्शन नेगेटिव बन चुका है और ये कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 619 से लेके 620 का, और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 610 से लेके 600 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेज में देखिए एक क्लियर कट अपट्रेंड है और इस रेंज को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हम बीबीएल को बाइंग के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1350 से लेके 1353 का, और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 6 रुपए का। टारगेट प्राइस रहेगा 1365 से लेके 1375 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं एजिस लॉजिस्टिक। देखिए काफी दिनों से इस रेंज को ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था और फ्राइडे को ब्रेकआउट मिल चुका है, इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 396 से 398 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 403 से लेके 410 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है अंबुजा सीमेंट। तो देखिए अंबुजा सीमेंट 4-5 दिनों से एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर काम कर रहा है, तो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट सभी ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 369 से लेके 373 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का। टारगेट प्राइस हम लोग वो देखने को मिलेगा 380 से लेके 390 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार या पीबी फिनटेक। तो देखिए एक क्लियर कट अपट्रेंड में है और इस प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए हम इसको बाय के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 576 से लेके 579 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का, और टारगेट प्राइस रहेगा 585 से लेके 600 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक देखिए 850 के लेवल को काफी दिनों से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे, तो जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 850 से लेके 852 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 से 4 रुपए का, और टारगेट प्राइस 858 से लेके 865 का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।